तो सारे भारत में फिलहाल के कंडीशंस में भारत जनता पार्टी बीजेपी उनके जैसा सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो उतने लेवल पे मार्केटिंग करते हैं। अब उसको मार्केटिंग बोल लो, प्रोपागेंडा बोल लो, कुछ भी बोल लो, मगर कर रहे तो सही। मगर तेलंगाना में क्या हो रहा है, उसका नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि तेलंगाना में जो बीजेपी पार्टी है उसकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो इतनी बेकार चल रही कि अब ये बोला जा रहा है, पहले तो ये एलिगेशन था कि बीआरएस के जो मेंबर्स है वो मिलके जो बीजेपी है उसको डाउनग्रेड कर रहे, उसका मतलब एक एक जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा बोलते हैं वो ले लेके आ रहे तेलंगाना में। मगर अब फिलहाल के कंडीशंस में जो एक नए अपॉइंटेड जो चीफ प्रेसिडेंट है रामचंद्र, उन्होंने भी एक मतलब बोला है, डायरेक्टली नहीं बोले मगर उन्होंने भी यही बोला है कि जो बीजेपी के ही थोड़े कार्यकर्ता है, अब जिसको समझ नहीं आएगा उसको समझ नहीं आएगा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वही हमारी नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे, वही जो एक भारत जनता पार्टी है उसको डिग्रेड कर रहे। और कुछ लोग ऐसा काम कर रहे पूरे तेलंगाना में जहाँ पे जो नेगेटिव ट्रोलिंग बोलते वो चल रही भारत जनता पार्टी की तेलंगाना के अंदर। तो ये कहीं से भी अच्छी हरकत है नहीं, क्योंकि जो नेगेटिव मार्केटिंग जिसको प्रोपेगेंडा ही बोलते वो मतलब पहले बोल रहे थे कि जो बीआरएस पार्टी है, जो केसीआर की पार्टी है वो कर रहे, मगर अब वही एक्सेप्ट कर रहे कि हमारे ही कुछ लोग हैं और कुछ कार्यकर्ता है जो नेगेटिव मार्केटिंग चला रहे बीजेपी की। तो पहली बात तो ये है कि जो पार्टी में है वो पार्टी में थोड़ा मतलब आप थोड़ा फेथफुल रहो पार्टी से। और यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि हम इसके बारे में मालूम करेंगे, तो कोई भी बीजेपी पार्टी के ऊपर कोई अगर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाएगा, जानबूझ के नेगेटिव बात करेगा, तो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस आएंगे। ये है रामचंद्र का बोलना। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सच में तेलंगाना में जो बीजेपी पार्टी है उसकी नेगेटिव मार्केटिंग चल रही है फिर नहीं? कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।